Welcome student. This is second part of geography and it is very important part for preparation of UPSC prelims environment and ecology. हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी. Environment is derived from French word envir. Environment एक फ्रेंच वर्ड है जो envir से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं मौजूद हैं विच सराउंडिंग अस. The air we breathe, water cover that earth surface, plants, animals surrounding us and comes in our environment. जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे चारों तरफ जल है, पृथ्वी है, सभी जीव जंतु हैं, वे सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं. अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायर इंक्लूड वाटर, एयर, land interrelationship which exist among between them, also with living organisms. पारिस्थितिकी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1986 के अंतर्गत जो पर्यावरण शब्द है उसके अंतर्गत जल, हवा, भूमि और इसमें अंतः संबंध स्थापित होता है सभी जीवों के बीच में, वही पर्यावरण कहलाता है. टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के टाइप. जनरली एनवायरनमेंट कैन क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. सामान्यतः पर्यावरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज मैन मेड एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल लिविंग्स नॉन लिविंग्स थिंग्स एग्जिस्ट नेचुरल ऑन द अर्थ. पहला जो पर्यावरण होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है. इसमें सभी प्राकृतिक, जैविक और अजैविक घटक मौजूद होते हैं. मैन मेड एनवायरनमेंट मानव निर्मित पर्यावरण. मैन मेड एनवायरनमेंट रेफर टू दोज प्लेस आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय मैन. मानव निर्मित पर्यावरण वह पर्यावरण है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है एक सही नीति के द्वारा. It include crop fields, settlement, industry, space, airports, space stations. इसमें कुछ दैनिक तत्व हैं जैसे कि हमारी भूमि, फील्ड, कृषि, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल स्पेस, एयरपोर्ट एंड स्पेस स्टेशंस. और जितने भी हम साइंटिफिक रिसर्च सेंटर देखते हैं वे सभी मैन मेड एनवायरनमेंट कहलाते हैं. और इस तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं ये बड़ी साइज़ में होते हैं और ये इम्पैक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को. सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट मीन एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन. सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण. सामाजिक पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है. हिज वेरियस सोशल, उसके विभिन्न समाज द्वारा बनाया गया जो पर्यावरण होता है. कल्चरल एक्टिविटीज़ जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, कल्चरल सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक एंड मोरल्स एंड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ कंस्टिट्यूट सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट. ये सभी मिलकर के सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. पर्यावरण के तत्व. पर्यावरण के सामान्यतः 2 तत्व होते हैं, अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक एनवायरनमेंट. अबायोटिक निर्जीव पर्यावरण और जैविक पर्यावरण. निर्जीव पर्यावरण इसको हम भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फिजिकल एनवायरनमेंट. अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइज नॉन लिविंग एलिमेंट. ये अजैविक घटकों से मिलकर के बने होते हैं जैसे कि भूमि, लैंड, वाटर, जल, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, कंडीशन, पारिस्थितिकी, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसके द्वारा मिट्टी बनती है, टेम्परेचर बनता है और प्रेशर बनता है. द बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड द क्लाइमेट फैक्टर. इसमें कुछ पारिस्थितिकी कारक भी शामिल हैं जैसे कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, रेन वाटर, प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता, मॉइस्चराइज एंड एयर प्रेशर, वाइंड स्पीड, हवा की गति. बायोटिक एनवायरनमेंट या जैविक पर्यावरण, इसको हम
बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जैविक पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं, कार्बनिक पर्यावरण भी कहते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइज लिविंग कंपोनेंट, इसमें सभी जैविक घटक मौजूद होते हैं इन कंटेक्ट ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे आर इंटरसेक्ट एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, उनमें एक संबंध स्थापित होता है। इट रेफर्स लिविंग थिंग्स नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये सभी जैविक घटक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। दिस कंपोनेंट कंसिस्ट माइक्रोवेव्स, इसमें सामान्यतः सूक्ष्म जीवी, पौधे और सभी जीव जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और सभी प्रकार के ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं।